मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगल मंगल करण दिनवा बारंबार धान्य धान सदगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा जो तुम कछु न बसा। श्रद्धेय संतमत के ज्ञान को बड़ी ही वैज्ञानिक ढंग से सहज ढंग से विद्वत समाज के बीच रखकर संतमत के प्रति आस्था गुरु महाराज के ज्ञान के प्रचार में सतत संलग्न रहने वाले श्रद्धेय प्रोफेसर प्रवेश बाबू और सभी उपस्थित इस इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे श्रोतागण, गुरु महाराज की आप सब पर कृपा बनी रहे। सबको नमन भी। आज मैं महागामा में हूँ, तो सत्संग के कार्यक्रम में, और कुछ भगीरथ बाबा भी है। कहीं मुझे चलने का आदेश हुआ, मैं उठ के तैयार हो रहा था, तभी अनायास गुरु महाराज की प्रेरणा हुई कि भाई आपको तो आज सत्संग में शामिल होना है। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा, प्रवेश बाबू का एक ऐप है जिससे सभी लोग जुड़ करके सत्संग करते हैं, तो मासिक सत्संग है आज। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम अभी सुन रहे थे महर्षि दयानंद सरस्वती की महिमा को अगर हम सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम सबको उनका आभारी होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने हमारे सदन में जो वर्ल्ड सिस्टम था कि जो निकल गए वो आ नहीं सकते, उन्होंने इसको समाप्त किया और जिससे जो गए थे वो वापस आए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने वेद के ज्ञान को सामने रखते हुए वेद स्त्री शूद्रा नाम न ध्येता को चुनौती दी, जिससे सामाजिक सौहार्दता बढ़ा, आपसी एकता बढ़ी और बहुमूल्य अनमोल परम कल्याणकारी वैदिक अध्यात्म ज्ञान को सबको जानने समझने का और अपने मानव जीवन को सार्थक करने का अवसर मिला। साथ ही साथ महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप को भी ले आए। वो एक और बात है
जहां हम लोगों की साधना संबंधी कुछ बातों को लेकर के आप उनसे कुछ मतभेद है, लेकिन मनभेद तो कतई नहीं है और उनके प्रति हम लोग कृतज्ञता भी रखते हैं, उनके प्रसंगों को भी सुनाते हैं। और गुरु महाराज ने भी सत्संग योग में उनका वाणी को रखा है, जिसमें उन्होंने त्रैकाल संध्या की महिमा को हम लोगों के बीच रखा है। मैं उनको बहुत पढ़ा भी हूँ और प्रभावित भी रहा, तो उनको तो नमन है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके ठीक से हमें मूल्यांकन अगर करना है तो उस समय के देश काल की जो परिस्थितियां थी और हमारे यहाँ धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था, जिसमें ऊंच नीच की भावना का बहुत ज्यादा प्रचलन एक कारण था। उनका उस समय जो विशेष दृष्टि रहा वह यह रहा कि हम इस ऊंच नीच के खाई को पाटें, अध्यात्म पर वेद पर सबका अधिकार सुनिश्चित करें और अन्य धर्मों की ओर जो लोग जा रहे हैं ये सोचकर कि सनातन धर्म से वैदिक धर्म से वे बेहतर धर्म है, तो उनको अपने धर्म के सामने थोड़ा नीचे ले जाना था और सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को विशेष स्थान दिलाना। इसलिए उस समय की परिस्थिति में वो ज्यादा इस पर काम, आध्यात्मिक पक्ष की जो गहराई थी उस समय उस पर उन्होंने बहुत विशेष ज्ञान दिया नहीं, क्योंकि वो परिस्थितियां वैसी नहीं थी जिस समय उनका इस हराधाम पर आविर्भाव हुआ। फिर भी बहुत कुछ आध्यात्मिक उन्होंने वेदों में जब उन्होंने भूमिकाएं वगैरह लिखी हैं तो उस पर उन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म की चर्चा की है, जिसमें अंतर साधना की भी बातें हैं और अंतर ज्योति की भी चर्चा उनके ग्रंथ में है। हम लोग बड़े शौक हैं कि गुरु महाराज ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को, जो वेदों का बड़ा ही दूर ज्ञान था, उसको बड़ी सरलता से हम लोगों को बीच रखी और हम लोग बहुत सहज और सरल ढंग से ईश्वर क्या बोध होना, ईश्वर का ज्ञान और उसकी अनुभूति, ईश्वर का स्वरूप, उसकी प्राप्ति का साधन, ये दो ऐसे मूल विषय हैं अध्यात्म के, जिसको अगर हम ठीक से नहीं समझें तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु महाराज ईश्वर के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधन पर बहुत जोर देते थे। मैंने सुना है कि पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज एक दिन कह रहे थे कि गुरु महाराज एक बार वहां पधारे थे अररिया, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग जाकर के सत्संग करके आओ। तो फिर गुरु महाराज ने रोक के पूछा कि क्या पाठ करो, एक ही दिन का सत्संग। तो इन लोगों ने कहा वो लोग कहते हैं कि सत्संग
और शाम में नवधत। तो गुरु महाराज ने कहा सुबह ईश्वर स्वरूप और शाम में नवधा भक्ति। ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का साथ। अगर एक दिवसीय सत्संग है तो ईश्वर स्वरूप पर चर्चा अवश्य करना, क्योंकि यह हमारा मूल विषय है। अध्यात्म में अगर ईश्वर ही नहीं तो संगत ही जल जाए न चर्चा राम की, अधूला बिना बारात करे किस काम। तो ईश्वर तो हमारे अध्यात्म के मूल विषय है ही, लेकिन ईश्वर संबंधी बातों को हम लोग बहुत सुनते हैं। और मैं छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। मुंबई में गया था, एक सत्संगी है, उनके घर पर ठहरा था, तो वहाँ एक माता जी बोली अपने पतिदेव के बारे में कि ये दीक्षा ले लिए, लेकिन सुबह बैठ करके स्तुति विनती नहीं करते और गुरु महाराज का प्रवचन पाठ होता है तो उसमें भी ये शामिल नहीं होते। ये टेलीविजन चला देते हैं और किसी न किसी बाबा या किसी कथाकार का कार्यक्रम चलता है तो सुनते हैं और कहते हैं कि सत्संग तो कर ही रहे हैं गुरु महाराज के आदेशानुसार। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा कि सही कर रही है। तो हाँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छा करते हैं आप कि सत्संग सुबह नियम से करते हैं, टीवी पर ही करते हैं, लेकिन हमारे 2 सवाल हैं, उसके जवाब चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा वो जो टीवी पर कथाकार आते हैं जो अपना प्रवचन सुनाते हैं, तो तभी उन्होंने ईश्वर के संबंध में ऐसा कहा, वह ईश्वर ऐसा परम तत्व है जो आदि अंत रहित है, असीम है, अगन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के परे है। कभी उन्होंने इस तरह ईश्वर की चर्चा की तो वो कहते हैं कि कभी कभी शायद कोई बोल देता है ईश्वर सब जगह है, नहीं तो वो ज्यादातर सगुन की चर्चा ही करते रहते हैं, लीलाओं की बात करते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर दूसरी बात प्राप्ति के लिए अंतर को कहीं बाहर नहीं अपने अंदर में चलना, और इसके लिए ज्योतिनाथ का मार्ग बना या धरा जाए दिल से, तो धर जतन करो दिल से। वह रास्ता अंतर ज्योति और अंतरनाथ का बना हुआ है जो एक बिंदुता से पकड़ा जाता है, और हमें साधना इसलिए करनी है कि हम एक बिंदुता को प्राप्त करें, अंतर ज्योति और अंतरनाथ के सहारे आत्म ज्ञान हो जाए, परमात्मा की सर्वव्यापकता हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाए, फिर हम आत्मा बिना मुक्ति ही, हम आत्मा परमात्मा की एकता करके वेदांत के वाक्यों की आत्मा परमात्मा की एकता हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या ऐसा कुछ वो बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। बिंदु नाथ की तो मैंने आज तक नहीं सुनी चर्चा। तो मैंने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि आप सुबह सत्संग में जो बैठते हैं न वहाँ ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है, चर्चा होती है, और न ही उस ईश्वर के प्राप्ति के साधन की कोई बात है। तो आप जो कहते हैं कि सत्संग तो कर ही रहा हूँ, वो कैसा सत्संग है? मैंने कहा कि देखिए गुरु महाराज कहते थे कि जिस सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा नहीं हो वह सत्संग वास्तव में सत्संग नहीं है, संतमत सत्संग नहीं है जो आपको मोक्ष दिला सके। तो कैसा आप सत्संग करते? न जिसमें ईश्वर की ठीक ठीक चर्चा है, न उसकी प्राप्ति का साथ वो सत्संग है। तब वो कहते हैं कि अच्छा बाबा हम समझ गए, इसीलिए हमको ध्यान करने की इच्छा नहीं होती थी। मैंने कहा बिल्कुल, जब तक आप नियम से सत्संग नहीं करेंगे तो आप ध्यान नहीं करना है। आपको ये सत्संग करना है, आपको प्रेरणा इस सत्संग से मिलेगी जिसमें से वृत्ति को पल पल समेटने के लिए कहा जाएगा, जहाँ हर समय कहा जाएगा कि हरदम जपो कभी ना हटो तुझे छेड़ेगा ना कहा। गुरु गुप्त है, प्रभु गुप्त है, गुरु
प्रकट है एक ही दया। ये आपको सुनना है, आपको हर बार ऐसी बातों को सुनना है कि गुरु गुरु कल्प विटप गुरु गुरु मेरी जब गुरु जाप जपन सातो तब सकल का सारण, तो सहज ही आपको जप होने लगेगा। जब आप सुनेंगे कि आंख बंद करना है, आंख बंद करके दोनों आंखों के मध्य में सामने वृत्ति को स्थिर करनी है मंत्र जब शुरू के ध्यान के बाद, तब बैठ के जब भी कभी ऐसा सत्संग करेंगे या सुनेंगे, तो जैसे ही वक्ता दृष्टि योग की चर्चा करने लगेगा तो आप देखेंगे कि सहज ही आपकी आंखें बंद हो जाएगी और दृष्टि लक्ष्य की ओर जाने का प्रयत्न शुरू कर देगी। तो ध्यान करने की प्रेरणा आपको तब मिलेगी जब आप इस तरह से सत्संग करें। अगर इस सत्संग को छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे, जैसा महर्षि संत देवी प्रमंत्री महाराज करते थे कि कोयला जो है जब लाल तप्त हो गया तो उसमें से एक कोयले को लगा कि मैं लाल हो गया, थोड़ा अलग हटकर के करूं कुछ, तो वो उछल करके चूल्हे से बाहर हो गया, थोड़ी देर के बाद ठंडा होकर काला हो गया। उसी तरह जो सत्संग को छोड़ देगा और वो कहे कि हम अब ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे संसार उस पर हावी हो जाएगा, मतलब समूह गुण रजोगुण की प्रधानता हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा, आप लोग गुरु महाराज के अभिनंदन ग्रंथ में है कि जब गुरु महाराज ने पत्र लिखा बाबा देवी साहब को और कहा कि गुरुदेव मेरा मन अब ध्यान से उचटने लगा है, ध्यान से उचटने लगा है, बहुत देर तक बैठ करके मैं ध्यान करता हूँ लेकिन पहले मन लगता था और ध्यान से मन उचटने लगा। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि लाला भोजन तो करते हो लेकिन जल नहीं पीते तो पचेगा कैसे? तो ध्यान करते हो तो बाहर कहीं मत जाओ, लेकिन जहाँ हो कम से कम वहाँ 2-4 दिन में ही सही कुछ लोगों, अनुकूल लोगों को बैठा करके साधना संबंधी, ईश्वर संबंधी सत्संग किया करो, चर्चा किया करो, सत्संग किया करो। इससे मन उकताएगा नहीं और ध्यान करने की प्रेरणा बढ़ती रहेगी, बनी रहेगी। तो ध्यान करने के लिए सत्संग जरूरी है। और सत्संग कौन सा? जिसमें सरस्वती की गहराई, सरस्वती की गहराई ब्रह्म विचार, ईश्वर के ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान और उसको प्राप्ति के ठीक ठीक साधन की चर्चा, ये दोनों जब तक नहीं होगी तब तक हम ठीक ठीक सत्संग नहीं कर रहे, ना हमारे अंदर ध्यान की प्रेरणा होगी, ना हम ध्यान कर पाएंगे। तो साधना के संबंध में एक बड़ी अनोखी वाणी है गरीबदास जी महाराज। वो कहते हैं कि ये जो ईश्वर की भक्ति है, बिन रसना हुए बंदगी, बिन चश्मे दीदार, बिना श्रवण के धुनि सुने, निर्मल तत्व निहार। कहते ये बड़ा अद्भुत है अध्याय। बिन रसना हुए बंदगी, इसमें बंदगी तो होती है लेकिन बिना रसना के जब होती है तो असली आध्यात्मिक बंदगी होती है, बिना रसना, बिना जिह्वा। बिन चश्मे दीदार, बिना आंख के दर्शन होता, और बिना श्रवण के धुन सुने, और बिना कान के हम इसमें आवाज सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं। ऐसी अवस्था जब हमारी होती है तब निर्मल तत्व निहार, वह निर्मल तत्व, वह परम तत्व तब देखने में आता है जब हमारी साधना ऐसी होती है। अगर आप किसी से पूछें जो ठीक से नहीं समझते, संगत से नहीं जुड़े हैं,
तो उनका इसका अर्थ किसी जन्म में ये है क्या, बिन रचना वे बंदी। तो हम लोग सुनते हैं नानक जीवतिया मरी रही है, और एक पर्सन आप लोग तो हमारा जानते ही हैं कि आर्ट लिविंग को जब हमारी उनसे परिचय हुआ था गोवा धर्म सम्मेलन में, और गीता ज्ञान संस्थान के जो स्वामी ज्ञानानंद हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उनको जानते हैं ये वही। तो उन्होंने कहा यार टुडे आई हैव हर्ड हिम, मैंने आज इनको सुना था। तो उन्होंने कहा कि हमसे भी कहते हैं आप जानते हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं परिचय, मतलब इनसे मेरा कोई खास परिचय नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा आप जानते हैं कि आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैंने उनको तुरंत जवाब देते हुए कहा क्या आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ डाइंग। तो ज्ञानानंद जी का परी रही है ऐसा जो कमाई ये बात आप कर रहे हैं। जी आवाज आ रही है? जी प्रणाम बाबा। आपका आर्ट ऑफ डाइंग के बाद आवाज कट गई थी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बाबा। आप कर रहे हैं कि मैं बाबा जब जैसे ही आप आर्ट ऑफ डाइंग बताए ना, आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ डाइंग, उसके बाद से आपकी आवाज, आपका नेटवर्क कट गया था, तो वहीं से अगर बोल देंगे तो लोगों को सुनता है। नानक जीवतिया मरी रही है ऐसा जब के मरी। ये आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? अरे आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला सीखिए, मरना तो सबको जिसको जीते जी मरने नहीं आएगा वो कभी इस संसार में सुख से जी नहीं सकता। और मैंने कहा कि देखिए यहाँ फ्रांसिस ने भी लिखा है, वन हू नोज हाउ टू डाई पीसफुली ओनली कैन लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। और मैंने कहा महाराज जी जीते जी मरना नानक जीवतिया मरी रही है, जीते जी मरने की कला है। तो जीते जी कैसे मरते हैं? तो हम जब मरते हैं तो हमारा शरीर मुर्दा हो जाता है, इंद्रियों से चेतन की समझधारे निकल जाती है, शरीर से जीव निकल जाता है, हम मृतक हो जाते हैं। गुरु नानक कहते ये काम जीते जी अगर आप कर लो, यह युक्ति आप जान लो, कबीर साहब कहते हैं मरना है जो भांति का, मरे जो जाने को, राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना हो। राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना हो। तो राम के द्वार से मरना है, और ये राम के द्वार से मरना जीते जी होता है। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चले न भक्तिया युक्त योग बने नीचे। अब गुरु मध्य प्राण अवश्य सम्यक संतम पवन पुरुष मुख्य। जीवन काल में जो दोनों आंखों के मध्य में भक्ति युक्त होकर के योग की युक्ति से अपने आप को 9 द्वार को समेट करके 10वें द्वार में देता है। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुद्ध मूर्धन्य भयात्म प्राण मास्तितो योग धारणा। सभी बाहर 9 द्वारों को से पहले हुई चेतन को समेट करके जो 10वें द्वार में केंद्रित करके पुण्य से ब्रह्मांड की ओर होगा,
वह साधन में पक जाए अति गंभीर हो, यातन की सुधि ना रहे, वीर बर वीर सो, 60 घोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हमारे नहीं बाहर जड़वत रहे माही के तक। बाहर मुद्दावत अपने अंदर में 10वें द्वार से जो ब्रह्मांड की ओर गया वही हरिरस को पान किया। भया भी हरिरस भी मतवाया, 8 पहर झुमत ही डारे, झुमत ही बीते डारी दियो सब फारा। जब तक 10वें द्वार में प्रवेश करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर गति नहीं होगी, ये जीते जी कला है मरने की। ये कला जो जान जाता है वही अपने अंदर से हरि रस पी करके इतना मस्त हो जाता है कि वह संसार में रहते हुए भी, मैंने उनसे कहा कि गुरु महाराज कहते हैं जैसे खूब नशे में कोई मस्त है तो उसको चोट का आभास नहीं होता, और जब गहरी नींद में है तो उसको अपने सिर दर्द या बीमारी का या चिंता का कोई किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, आनंद में रहता है। तो जो जीते जी अपनी चेतन धारा को समेट करके कछुए की तरफ सब तरफ से समेट करके अपने को ब्रह्मांड की ओर कर सकता है, वही जब समाधि में होता है तो गहरी नींद वाले की तरफ, यहाँ तो अज्ञानता है, वहाँ पूर्ण ज्ञान में पूर्ण आनंद में रहता है, पूर्ण आनंद में रहता है। और जब शरीर भाव में वह आता है तो उसकी वृत्ति सदैव उस अंदर के आनंद में सारसब्द में लगी रहती है, जिसके कारण जीव रहे देह रहे संसार में जीव राम के पास ताजु कछु व्यापे नहीं काल जान जब त्रास। तो जब तक आप अपने शरीर में फैली हुई इंद्रियगत चेतन धारों को समेट करके 10वें द्वार से ऊपर उठकर अंदर के आत्म आनंद को नहीं अनुभव कर लेते हैं, तब तक आर्ट ऑफ लिविंग और कुछ हो नहीं सकता। विचारों की अपनी सीमा है, जो बहुत देर तक आपको दार्शनिक विचार अंदर की शांति को बनाए नहीं रख पाएंगे। उनकी बहुत छोटी सीमा होती है, लेकिन जब आंतरिक अनुभव होगा तो फिर उसके बाद बाहरी परिस्थितियां आपको कुछ नहीं कर सकती। मतलब जो अपने को प्रशांत महासागर बना लिया हो, उस पर ज्वार भाटा वहां आते ही नहीं, चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या हो या ग्रहण हो। लेकिन अगर आप प्रशांत महासागर नहीं बने हैं, महाशांत जल परस के शांत भय जल जोई अहम अग्नि नाजर लाख करोगे कोई, उसको तो एक छोटा सा पत्थर कोई मार दे ताल तलैया में तो हलचल हो जाए। तो हमको बाहरी वातावरण के बीच इस तरह के अनेक तरह के विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर हम अगर आनंद से जीना चाहते हैं तो उसका एकमात्र साधन यही है कि हम आर्ट ऑफ डाइंग को जाने, और ये है वही है ये कि बिन रचना हुए बंदगी। जब हम अपने आप को समेट करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर करेंगे तो बिंदु में नाथ का मेला उलट के खेल या खेला, तब हम जीवा से तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हमारे में ही बड़ा कौतूहल हो के ध्यान से। तो सूरत के कान से हम परमात्मा की आवाज को सुनते हैं, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम, सुन नाम का पे पहुंच कर है तेरी पुकार है आ रहे सदा से सदा यार देखना। तो जब तक हम 10वें द्वार में नहीं जाएंगे होगा। वह आत्मदृष्टि है। तो इस तरह से विपिन श्रवण की वाणी है, तो हम
बनती है। इस तरह से साधना के पक्ष को ठीक ठीक समझना है और समझ करके नित्य नियमित करना है। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे संत सदगुरु मिले जिन्होंने ऐसे गूढ़ ज्ञान को इतना सरल सरल जन्म में प्रचारी कि हम लोग बड़ी सरलता से इसको ग्रहण किए हैं। तो जो चीज बड़ा सहज मिल जाता है, कभी कभी पूर्व जन्म के उत्तम कर्म पुण्य कर्म के प्रभाव से अनायास लॉटरी में बहुत कुछ मिल जाता है, तो उसका हमें निरादर नहीं करना चाहिए कि परिश्रम से नहीं मिला है तो चलो मिल गया। ये पूर्व जन्म के अनेक अच्छे संस्कार और पुण्य प्रारब्ध के फलस्वरूप संत सदगुरु महाराज की ज्ञान हम लोग को मिला है। तो यह सत्संग ज्ञान हम लोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरह से सत्संग को बढ़ा रहे हैं और दूर दूर रह सबके लिए शुभकामना। आप सबका मंगल कल्याण हो। गुरु महाराज की कृपा हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।